हेलो स्टूडेंट्स, आई गौरी शंकर वाजपेयी, इंग्लिश टीचर JDVM इंटर कॉलेज ओसियाँ। आज होम कमिंग लेसन का पार्ट 3 और फाइनल पार्ट यानी कि अंतिम भाग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फूट, मडी ऑल ओवर, हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड विद फीवर एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग। वह सिर से लेकर पांव तक गीला हो गया था, मडी ऑल ओवर, पूरी तरह से कीचड़ युक्त। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड विद फीवर एंड हिज लिम्स ऑल, उसका चेहरा और आँखें ज्वर से, बुखार से लाल हो रहे थे और उसके अंग पूरी तरह से कांप रहे थे। बिशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट्स। बिशंबर उसे अपनी बाहों में ले गए और उसे भीतरी भाग में यानी कक्ष के भीतरी भाग में, भीतरी कमरे में ले गए। When his wife saw him, she exclaimed, जब उनकी पत्नी ने उसे देखा तो उसने विस्मय से कहा, What a heap of trouble this boy has given us. क्या परेशानियों का अंबार इस बालक ने हमको प्रदान किया है। Hadn't you better send him home? क्या बेहतर न होता कि तुम इसे घर भेज देते। फटिक heard her words and sobbed out loud. हरी ने उसके शब्द सुने और जोर से सिसक कर बोला, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन। मामा, मैं तो घर ही जा रहा था लेकिन उन्होंने मुझे फिर से वापस घसीट लिया। यानी कि पुलिस वाले वो मुझे फिर से वापस घसीट लाए। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डिलीरियस। बुखार बहुत अत्यधिक बढ़ गया और उस पूरी रात्रि में वो बालक सन्निपात की अवस्था में रहा। बिशंबर ब्रॉट इन ए डॉक्टर, बिशंबर एक डॉक्टर को लेकर के आए। फटिक ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विद फीवर, फटिक ने ज्वर से जलती हुई अपनी आँखें खोली एंड लुक्ड अप टू सीलिंग, और छत की ओर देखते हुए, छत को निहारते हुए, एंड सैड वैकेंटली, और निराशा से, सूनेपन से कहा, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट। मामा, क्या अब छुट्टियां आ गई हैं। मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज and took Fatik's lean and burning hands in his own and sat by him through the night. बिशंबर ने अपनी स्वयं की आँखों से आंसू पोंछे और फटिक का शिथिल और जलते हुए, फटिक के शिथिल और जलते हुए हाथों को अपने हाथों में उन्होंने लिया और पूरी रात उसके बगल में वो बैठे रहे। द बॉय बिगैन अगेन टू मटर, लड़का फिर बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बीकेम एक्साइटेड, और अंत में उसकी आवाज़ अत्यधिक उत्तेजित हो गई, उद्विग्न हो गई। मदर, ही क्राइड, डोंट बीट मी लाइक दैट। माँ, वो चिल्लाया, मुझे मत मारो, इस प्रकार से मुझे मत मारो। माता, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बोलने जा रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटिक बीकेम कॉन्शस फॉर ए शॉर्ट टाइम, अगले दिन फटिक एक क्षण भर के लिए
होश में आया, सचेत हुआ। ही टर्नेड हिज आइज अबाउट द रूम, उसने अपनी आँखें कमरे भर में घुमाई। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, मानो किसी के आने की आशा कर रहा हो। एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और अंत में निराशा के भाव के साथ में। हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, उसका सिर तकिए पर लुढ़क गया। ही टर्नेड हिज फेस टू द वॉल विद ए डीप साई, उसने अपना चेहरा गहरी सांस के साथ दीवार की ओर घुमा लिया। बिशंबर न्यू हिज थॉट्स एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, बिशंबर उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को जानते थे, और उसके सिर पर झुकते हुए वो फुसफुसाए। फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, फटिक, मैंने तुम्हारी माता को बुलवाया है। द डे वेंट बाय, दिन गुजर गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, दिन गुजर गया और डॉक्टर ने परेशान आवाज़ में, हताश स्वर में कहा कि बालक की दशा शोचनीय थी, चिंताजनक थी। फटिक बिगैन टू क्राई आउट, फटिक चिल्लाने लगा। बाय द मार्क 3 फैदम्स, बाय द मार्क 4 फैदम्स, उस निशान तक 3 फैदम, उस निशान तक 4 फैदम। ये फैदम 6 फुट की लंबाई की एक माप होती है, जिससे पानी की गहराई या समुद्र की गहराई नापी जाती है। और ये वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने स्टीमर वहाँ कलकत्ते में रहा था, तो नदी पर उसने स्टीमर के नाविकों को ऐसा बोलते हुए सुना था। आगे यही लिखा हुआ है, बाय द मार्क, उस निशान तक, ऐसे ही वो बड़बड़ाता रहा आगे। He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line, उसने नदी के जहाज, नदी के स्टीमर पर नाविक को, जहाज चलाने वाले को इस प्रकार के मार्क, प्लम्ब लाइन यानी नापने वाली रेखा पर ऐसे मार्क चिल्लाते पुकारते हुए उसने सुना था। और प्लम्ब लाइन वो जो नापने वाली रेखा होती, एक डोरी होती है, और उसमें एक भारी यंत्र, नुकीला पत्थर या धातु का एक यंत्र होता है, एक बड़ी भारी डोरी से बंधा होता है, और वो पानी में लटकाया जाता है, और उससे ही ना, उसी को प्लम्ब लाइन कहते हैं। यानी जो डोरे से बंधा हुआ वो भारी धातु का पत्थर है, तो भारी धातु के पत्थर और धागे की डोरी को मिला करके उस यंत्र को प्लम्ब लाइन कहा जाता है। तो उसने प्लम्ब लाइन से मार्क चिन्ह पर इशारा करके नदी के स्टीमर पर नाविक को पुकारते हुए ये सुना था। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफैथमेबल सी, और अब वह स्वयं ही एक अथाह गहराई को, अनफैथमेबल माने न नापा जा सकने योग्य, तो अनफैथमेबल सी, एक अथाह गहराई को, समुद्र की अथाह गहराई को माप रहा था। क्योंकि ये उस अवस्था का वर्णन है कि सन्निपात की अवस्था में मानो जैसे कोई बेहोश होता है तो कहीं डूबा हुआ जा रहा हो। यानी कि जब बीमारी की अवस्था में, अचेतावस्था में कोई होता है तो ऐसा लगता है कि वो अतल गहराई में, अथाह गहराई में नीचे डूबा जा रहा हो। और जब कोई मेडिटेशन यानी ध्यान की अवस्था में होता है तो ऐसा लगता है कि वो आसमान की ऊंचाई पर चढ़ा जा रहा हो, आकाश की ऊंचाई पर चढ़ा जा रहा हो। तो ऊंचाई पर चढ़ना ध्यान की अवस्था में होता है, और अचेतावस्था में
गहराई में व्यक्ति चला जाता है। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफेथमेबल सी, और अब वो स्वयं ही एक अतल गहराई को नाप रहा था। लेटर इन द डे फटिक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम लाइक ए whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice। बाद में दिन में फटिक की माता कमरे में किसी चक्रवात की तरह से या चक्रवाती तूफान की भांति कमरे में प्रविष्ट हुई और एक ओर से दूसरी ओर वो उछलने लगी, यानी कि वो व्याकुलता से इधर उधर होने लगी। एंड मोन एंड क्राई इन लाउड वॉइस, और उच्च स्वर में वह विलाप करने और रोने लगी। बिशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, बिशंबर ने उनकी व्याकुलता को शांत करने का प्रयत्न किया। बट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड, लेकिन उन्होंने अपने आप को बिस्तर पर गिरा दिया और चिल्लाई, या ये कह लें कि वह बिस्तर पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और चिल्लाई या रोई। फटिक माई चाइल्ड माई डार्लिंग, फटिक मेरे बच्चे मेरे प्यारे। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर ए मोमेंट, फटिक ने एक क्षण के लिए अपनी बेचैनी वाली हरकतें, बेचैनी वाली गतिविधियाँ एक क्षण के लिए बंद कर दी, यानी कि उसे जो गतिविधियाँ बेचैन कर रही थी तो वो उसने एक क्षण के लिए बंद कर दी। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, और उसके हाथ इधर उधर हिलने बंद हो गए। ही सैड एह, और उसने कहा आह, यानी आह की एक पीड़ा भरी आवाज़ उसके मुंह से निकली। द मदर क्राइड अगेन, माता फिर चिल्लाई। फटिक माई डार्लिंग माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्यारे मेरे प्यारे। फटिक वेरी स्लोली टर्नेड हिज हेड एंड विदाउट सीइंग एनीबडी सेड, फटिक ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया और किसी की भी ओर देखे बिना उसने कहा, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माता छुट्टियां आ गई हैं। यहाँ से ये स्टोरी समाप्त हो जाती है, लेकिन ये स्टोरी का एक दुखांत है ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ स्पष्ट तो नहीं लिखा हुआ है कि ही वॉज अबाउट टू डाई, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि द हॉलीडेज हैव कम, छुट्टियाँ आ गई हैं, का मतलब ये है कि उसके जीवन की छुट्टियाँ आ गई हैं। ये जो संसार रूपी विद्यालय में या संसार रूपी इसमें जो संसार रूपी कार्यालय है, इसमें कार्य करते करते संसार रूपी विद्यालय में पढ़ते पढ़ते अब जब मृत्यु होती है तो मृत्यु भी एक प्रकार की छुट्टी है, मृत्यु भी एक प्रकार का अवकाश है, तो वो चिर अवकाश है। इसीलिए कहा जाता है चिर निद्रा में लीन होना, यानी कि पूर्ण विश्रांति की अवस्था, पूर्ण विश्राम की अवस्था, जब जीवन के झंझावातों से व्यक्ति छुटकारा पा जाता है और चिर निद्रा में लीन हो जाता है। चिर माने सदैव, निद्रा माने निद्रा, तो सदैव निद्रा में लीन हो जाता है। एक निद्रा तो रात्रि में जो आती है वो सवेरे खुल जाती है, लेकिन मृत्यु के पश्चात चिर निद्रा में व्यक्ति लीन हो जाता है, चिर विश्रांति को प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार से जीवन के झंझावातों से मुक्त हो जाता है। लेकिन फटिक अभी बहुत छोटा है, अभी तो उसने अपने विद्यालय का पूरा समय भी नहीं गुजारा है, पूरा समय, अभी थोड़ा सा भी समय उसने नहीं गुजारा है। यहाँ पर याद आती हैं एक महान कवि की पंक्तियाँ,
निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है पाकर नौ जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर नए वस्त्र फिर धारण करता, काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो एक विश्राम चिर विश्रांत की अवस्था। इस प्रकार से आपका पाठ बच्चों समाप्त होता है और कल हम एक नए पाठ मदर्स वुमेन्स एडुकेशन को प्रारंभ करेंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।